So hey guys, welcome back once again in my new lecture. My name is Abhay Pratap Verma. Today I am discussing very important topic which is AI. तो आज हम बात करने वाले हैं AI, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि AI क्या है, फिर इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, स्ट्रक्चर के बाद इसके टाइप्स देखेंगे, फिर हम ये बताएंगे कि ये कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और हम इसको समझते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है AI। इसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आर्टिफिशियल, इसके नाम से आपको कुछ नहीं लग रहा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया कोई प्रोडक्ट है या फिर प्रोजेक्ट है या फिर कुछ भी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है मेंटेलिटी, मतलब पावर। ठीक है, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ह्यूमन काम करता है, ह्यूमन का काम क्या होता है बताओ। जैसे ह्यूमन है वो करता क्या है, वो कोई टास्क को लेता है, ठीक है, उसे कोई काम दिया जाता है, उस काम को प्रोसेस करता है उस काम पे, उसके बाद एक हमें सोल्यूशन देता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो जो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वो एग्जैक्ट हो, करेक्ट सोल्यूशन है, हो सकता है वो नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हो सकता है। ऐसे ही इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एआई को डेवलप किया है। ठीक, तो एआई का मतलब ये हुआ कि यह एक इंटेलिजेंस होता है जो करता क्या है, जो हमारे ह्यूमंस की तरह इनपुट लेता है, इनपुट के बाद उस पर कुछ डिसीजन लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट हमें प्रोड्यूस करता है। ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमारा ह्यूमन हो गया, जैसे मान लीजिए ह्यूमन हो गया। अब ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है आई, दूसरी होती है बॉडी। यानी ह्यूमन दो चीज़ों से मिलकर बना है, आई और बॉडी। आई का मतलब होता है जो ह्यूमन के अंदर सॉफ्टवेयर है, यानी माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें बोलता है आई। और दूसरा है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है हार्डवेयर या फिर फिजिकल एंटिटी, कोई फिजिकल एंटिटी हो उसे बोलते हैं बॉडी। ऐसे ही होता है ह्यूमन। अब उसमें खाली जैसे ह्यूमन की बॉडी हो, जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन है, एक पर्सन है, उसके बढ़िया वो मसल्स वगैरह हैं, ठीक है, बढ़िया जिम जाता है, वो उसकी अच्छी बॉडी है, पर उसके पास आई नहीं है, मतलब उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक, वो सोच नहीं सकता है चीज़ों को, और उनके सोचने के अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं दे सकता है। तो बताओ उसका कोई काम है ह्यूमन का, वह क्या सही से हर चीज़ों को हैंडल कर पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उसके पास आई नहीं है। इसी तरीके से मान लो एक ह्यूमन है, उसके पास खाली आई है, यानी उसके पास खाली माइंड है, पर उसके पास बॉडी नहीं है। वो सिर्फ काम को सुन सकता है और उसका आंसर दे सकता है, पर उसे कुछ खुद ही उन्हें कर नहीं सकता, तो उसका काम है नहीं। यानी एक ह्यूमन के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आई और बॉडी। इसी तरीके से होते हैं रोबोट्स। ठीक, रोबोट आपने नाम बहुत सुना होगा। रोबोट का मतलब ये होता है कि एक हार्डवेयर है या फिर एक फिजिकल एंटिटी है। ये रोबोट एआई नहीं है, एक बात याद रखना। बहुत लोग बोलते हैं कि ये रोबोट एआई है, ये एआई नहीं होता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, इसके अंदर जो भी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है उसे एआई बोलते हैं। वो एआई जो होता है इस रोबोट को इस काबिल बनाता है कि वो चीज़ों को सुन पाए, सही से रिस्पॉन्स करे और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो काम ह्यूमन भी कर सकता है, वो इनपुट लेता है, डिसीजन में करता है और हमें आउटपुट देता है, तो हमें एआई की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक, तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक, और अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ऐसा करो, मुझे 1 से लेकर 1000 नंबर तक का एडिशन चाहिए, मैं आपको समय देता हूँ 2 मिनट। तो क्या आप वो काम कर पाएंगे? 2 मिनट में आप इतना काम कर पाएंगे? हो सकता है आपके अंदर एबिलिटी हो, आप ये काम कर पाएँ। अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि मुझे 1 से 1 लाख तक के नंबर का एडिशन चाहिए, तो आप नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, ठीक है, हो सकता है आप ना भी कर पाएँ। तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये कि मान लीजिए मुझे कोई एक रिसर्च जो हमारा टॉपिक है उस पर मुझे प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट फाइल मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए, और उस प्रोजेक्ट टॉपिक के फाइल के जो पेज हैं वो 200 पेज होने चाहिए। जो मिनिमम पेज हैं वो 200 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो आप क्या उस हमारे टॉपिक पे एक रिसर्च पेपर बना पाएंगे 200 पेज का इतनी जल्दी? नहीं बना पाएंगे। तो आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी इसमें हेल्प करे, तो वो आपको करेगा एआई। तो एआई का मतलब, नेटवर्क का इशू है, चलिए हम बताते हैं, छोड़िए, नेटवर्किंग इशू है अभी। तो एआई का मतलब सिंपल सा ये है कि हम कोई ऐसा काम दें वह उसे कम से कम समय में स्मार्ट वे में अच्छे से कर पाए।
तो वहाँ पे हमें एआई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो ये तो बात हो गई एआई, क्यों एआई की हमें नीड है। अब हम बात करते हैं कि एआई कितने टाइप्स के होते हैं। तो बात है कुछ ऐसी। हम्म हम्म, तो बा अरे यार, हाँ, तो बात है कुछ ऐसी, एआई तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से एआई हैं। आप तो बोलेंगे कि एआई क्या एक ही होता है। एक बात बताओ, रियल लाइफ में अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे एक फ़ोटो से वीडियो बना के देना है, ठीक है, तो आप क्या वही एआई का यूज़ करेंगे जो एआई के लिए आप कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं या फिर टॉपिक सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, आप जाएंगे ग्रोक नाम के एप्लीकेशन पे, ग्रोक पे जाएंगे या फिर कैनवा वगैरह का यूज़ करेंगे, ऐसे एआई का यूज़ करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ भाई मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, उसे समराइज फॉर्म में मुझे उसका बता दो, कंटेंट बता दो, तो आप ब्लैक बॉक्स एआई का यूज़ करेंगे या फिर अदर एआई का यूज़ करेंगे। अगर आपको पढ़ना है, मतलब स्टडी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप किसका यूज़ करेंगे? आप चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, गूगल जेमिनाई का यूज़ करेंगे, इन्हीं का यूज़ करेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई अलग अलग प्रकार से होते हैं, उनके टाइप्स बहुत सारे हैं। अब उनको तीन कैटेगरी में रखा गया है। तो पहली कैटेगरी जो है उसे बोलते हैं जनरल एआई, या फिर इसे बोल सकते हैं नेरो एआई। चलो, जनरल एआई सेकंड कैटेगरी पे है। पहली कैटेगरी पे तुम्हारा है नेरो एआई। आपको इसके नाम से ही कुछ लग रहा होगा। नेरो का मतलब होता है पतला या फिर कमज़ोर। ठीक, नेरो का मतलब क्या होता है? पतला या फिर कमज़ोर। तो नेरो एआई का मतलब ये है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत वीक हो, कमज़ोर हो, मतलब जो ह्यूमन लेवल के टास्क को नहीं कर पाए, सिर्फ एक ही काम को करने के लिए बना हो, वो होता है नेरो एआई। इसमें तुम्हारी कैटेगरी में जैसे आते हैं, जैसे तुम्हारा यूट्यूब हो गया, ठीक, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो नेरो एआई पे काम करते हैं। अब तुमने कभी, अच्छा है, तुमको एक बात बताता हूँ कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये तुम्हारे डेटा को कैसे पहचानता है कि तुमने क्या देखा है। जब आप दोबारा ओपन करते हैं तो उसी डेटा को रीड करके तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हें वीडियो शो करता है। ऐसा होता है ना? नहीं तो ये कैसे होता है? तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम में पहले से एल्गोरिथम्स बहुत सारी यूज की गई हैं। ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा, फिर डेवलपर जो होते हैं उन्होंने पहले से ही कुछ एल्गोरिथम्स का यूज किया हुआ है। आप, ये जो एआई होता है इसके पास आंखें नहीं होती हैं। ठीक, ये आँख जैसा हम सिंपल सा सोचते हैं ना, जैसे इंसान होते हैं, इंसानों की तरह एआई होता है, पर थोड़ा अलग उसका तरीका होता है अपने काम को करने का। वो इंसानों की तरह देखता नहीं है कि जैसे मान लो मैं, मेरा दोस्त कोई एक, मेरा दोस्त मूवी ज़्यादा देखता है, तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई तू मूवी ज़्यादा देखता है, ऐसा करता हूँ मैं आपको मूवी दे देता हूँ। आप तो ऐसा ही करते हैं ना, लेकिन एआई ऐसा नहीं करता है। उसके पास आंखें तो होती नहीं, तो वो कैसे काम करता है? तो बेसिकली एआई आपके पैटर्न को रीड करता है। कैसे पैटर्न को रीड करता है? जैसे आज मेरा एक, जैसे मान लीजिए आज मेरा पहला दिन है, ठीक है, आज मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद मैंने रिलीजन से रिलेटेड रील्स बहुत सारी देखी। उनकी टाइमिंग है 10 आवर, ठीक है, 10 आवर जो टाइमिंग है, 24 आउट ऑफ 10 आवर, वो मैंने देखा। तुमने क्या, सॉरी, वो मैंने क्या देखा? वो मैंने रील्स देखी रिलीजन बेस्ड पे। फिर से नेटवर्किंग इशू है। ठीक, तो इसी प्रकार से मैंने देखी रिलीजन बेस्ड पे। और जो सेकंड है, मान लीजिए हमने 5 घंटे देखा क्या, मूवीज़ वगैरह के क्लिप्स देखी, मूवीज़ के क्लिप देखी। और जो अगले 5 घंटे हैं, 5 या 6 घंटे अगले हैं, वो हमने और कुछ स्टडी बेस्ड मटेरियल देखा, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो 6 घंटे हमने स्टडी बेस्ड मटेरियल देखा, और जो 5 घंटे वो हमने क्या किया था, क्या बताया था? मूवी, हाँ, मूवी बेस्ड मटेरियल को देखा। और जो 10 घंटे हैं, ठीक, 10 घंटे हमने क्या किया? हाँ, हमने रिलीजन बेस्ड टॉपिक को देखा। तो अब एआई करेगा क्या? एआई आपके तीनों डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करेगा। ठीक है, कलेक्ट कैसे करेगा? 10 घंटे तुम्हारा रिलीजन का हो गया, तुम्हारा इसका कितना था, 5 घंटे, हाँ, 5 घंटे तुम्हारा मूवी बेस पे हो गया, जो 6 घंटे है तुम्हारा स्टडी बेस पे हो गया। तो एआई इन पैटर्न को रीड करके निकालेगा इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन। यानी इनमें सबसे ज़्यादा तुमने कौन सा काम किया है, उस पैटर्न को रीड करेगा। तो तुम्हारा वॉच टाइम देखेगा, वॉच टाइम के अकॉर्डिंग तुमने 10 घंटे स्टडी की है, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा है वो 10 घंटे का काम है। तो जब आप नेक्स्ट बार, जब आप अगली बार ओपन करेंगे इंस्टाग्राम, तो आपके रिलीजन बेस्ड सारे टॉपिक आएंगे। जितने भी आप टॉपिक सर्च वो करेंगे, देखेंगे, रील्स स्क्रॉल करेंगे, वो सारी रिलीजन बेस पे रील्स होंगी, क्योंकि आपने 10 घंटे इसमें यूटिलाइज़ किए हैं। तो ऐसे ही यूट्यूब काम करता है, ऐसे ही जो अदर एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे ऐसे ही काम करते हैं। उनमें होता है क्या, बैकग्राउंड में आपके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपके डेटा को रीड करते हैं, वॉच टाइम आपका देखते हैं, वॉच टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपने देखा हुआ है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है नेरो एआई। तो हमने बता दिया। अब सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है? जनरल एआई।
जनरल एआई का मतलब होता है एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमन लेवल के टास्क को परफॉर्म करता है। अब ह्यूमन का काम क्या होता है, वो चीज़ों को सोच सकता है और उनमें डिसीजन ले सकता है और हमें रिजल्ट दे सकता है। तो उन्हीं कैटेगरी को रखते हुए जनरल एआई का यूज किया गया है। ये अभी इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, आजकल इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ। डेवलपर्स इस पे काम कर रहे हैं, पर चैट जीपीटी जैसे एडवांस टूल डेवलप हो गए हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, ग्रोक हो गया, कैनवा हो गया, ये सारे जो टूल्स होते हैं ये जनरल एआई की कैटेगरी में आते हैं, जो थोड़े एडवांस लेवल के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एडवांस लेवल का मतलब ये, अगर इन्हें इमेज दी जाए तो इमेज पे जो आप उससे प्रॉम्प्ट देंगे वो इमेज पे काम करेगा अच्छे से। अगर इनसे तुम स्टडी बेस्ड मटेरियल बोलो तो स्टडी बेस्ड मटेरियल देंगे। और एक बात और, इनका कोई स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। इन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनका खुद का कोई स्टोरेज नहीं होता। ये एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज करते हैं, जैसे क्लाउड वगैरह का यूज करते हैं तुम्हारे डेटा को स्टोर करने के लिए, या फिर तुम्हारे एक्सटर्नल स्टोरेज जो होती है सीपीयू में, उनका यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक, ये ऐसे काम करते हैं। तो अब आते हैं एक एडवांस लेवल का एआई जिसका नाम है सुपर इंटेलिजेंस एआई। ठीक, ये इसका ये तीसरी कैटेगरी का एआई है। ये सबसे एडवांस लेवल का एआई है जो कि फ्यूचरिस्टिक एआई है, यानी फ्यूचर में हो सकता है ऐसा ऐसा एआई आ जाए। अभी तक ऐसा एआई डेवलप नहीं हुआ है। अभी तक डेवलपर जो हैं ऐसा एआई डेवलप नहीं किया है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा एआई एग्जिस्ट करे जो सुपर इंटेलिजेंस, जिसका मतलब ये हुआ कि वो ह्यूमन से भी एडवांस होगा। जो ह्यूमन काम को नहीं कर पाता है वो ये सुपर इंटेलिजेंस एआई उस काम को परफॉर्म करेगा, उस काम को करेगा। ये होते हैं तीन कैटेगरी के एआई जो हमने तुम्हें बताए। पहला कौन सा? नेरो एआई, जनरल एआई, सुपर इंटेलिजेंस एआई। ठीक, इसके बाद अब आगे बात करते हैं कि एआई कैसे काम करता है। एआई कैसे काम करता है? तो एआई कुछ ऐसे काम करता है, जैसे यहाँ पे एक ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो जो एक ह्यूमन है, ठीक, ह्यूमन करेगा क्या? ह्यूमन चीज़ों को देखेगा, देखने के बाद इनपुट लेगा। वो इनपुट जो लेगा वो सिग्नल्स की फॉर्म में कहाँ जाएंगे? न्यूरॉन्स में जाएंगे। न्यूरॉन्स में जाके उनको फेच करेगा, डिसीजन लेगा और हमें आउटपुट दे देगा। कैसे आउटपुट देगा? जो हमने इनपुट दिया है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। ठीक, उसी से रिलेटेड हमें आउटपुट देगा। और ये जो आउटपुट है ये तो कंफर्म नहीं है कि भाई ये जो आउटपुट इसने दिया है वो मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन हो, यानी वो करेक्ट आउटपुट हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो, मिस्टेक के बाद हो सकता है वो नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन हो, ऐसा कुछ आउटपुट हो सकता है। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही काम करता है एआई। तो एआई कुछ ऐसे काम करता है कि जो हम सोल्यूशन उसे देते हैं, सॉरी, जो हम उसे क्वेश्चन देते हैं एआई को, वह उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद उस क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो करेगा क्या? वो इस क्वेश्चन को छोटे छोटे टोकन्स में तोड़ लेगा, मतलब कि छोटे छोटे सब टोकन्स में तोड़ लेगा। ठीक है, ये हमने सेंटेंस दिया, इसको तोड़ लेगा, एच को अलग कर लेगा, ओ को अलग कर लेगा, डब्ल्यू को अलग कर लेगा, ऐसे सबको तोड़ते जाएगा और इनको मैच करेगा अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन दिए हैं, इनको कन्वर्ट करेगा नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद इसको मैच करेगा प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि एआई जो होता है वो पहले से ट्रेंड किया गया होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनके द्वारा ये पहले ही ट्रेंड किया हुआ होता है मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस में, यानी जो सेंटेंस इसमें होते हैं वो पहले से ही मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस में ट्रेंड होते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं से हमारे डेटा को मैच करता है, जो प्रीवियसली डेटा होता है उन्हीं से मैच करता है और उसके बाद हमें सोल्यूशन देता है। और वो जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड मतलब का कि ये होता है कि वो करेक्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक भी हो, या फिर वो नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक, ऐसे एआई काम करता है। ठीक है, तो अब हम ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ रखा जाता है, वो कैसे यूज किया जाता है, कहाँ रखा जाता है। तो जैसे हमारे मोबाइल डिवाइसेस हो गई, उनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर पढ़ के आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे एप्लीकेशंस होती हैं, वेबसाइट होती हैं एआई की। ठीक, वो वेबसाइट काम करती हैं तुम्हारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज रोबोट्स में भी किया जाता है। जो रोबोट्स होते हैं वो स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से कामों को कर पाएँ, उसके लिए उनमें जो उनका दिमाग होता है वो एआई होता है। जैसे रियल लाइफ में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, इंसान का जो बॉडी है उसे रोबोट बोलते हैं। इंसान की जो बॉडी है उसे रोबोट बोलते हैं। उसके अंदर जो माइंड है, क्योंकि वो माइंड के अकॉर्डिंग ही पूरे बॉडी को परफॉर्म करेगा। बॉडी को कैसे मूव करना है, कैसे उसको नए नए कामों को करना है, वो कैसे करेगा? वो इसी दिमाग से करेगा, यानी जैसा उसका दिमाग काम करेगा, जैसे उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी होगी वो वैसे ही काम को करेगा। तो इसका जो माइंड है वो होता है एआई, यानी जितना पावरफुल उसका माइंड होगा उसकी बॉडी उतने
अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। तो रियल लाइफ में यही होता है कि रोबोट नहीं होता है एआई। रोबोट के अंदर जो सॉफ्टवेयर पढ़ के आता है, जो उसके अंदर होता है, उसे बोलते हैं एआई। ठीक, यही होता है एआई। अगर एआई को हम इसको रियल लाइफ में समझें तो इंसान जो होता है, उसका जो माइंड होता है वो एआई का काम करता है, उसकी जो बॉडी होती है वो रोबोट का काम करती है। बस यही होता है एआई। तो आई होप आपको मेरी बात थोड़ा थोड़ा समझ में आई होगी। अब इसको आप एक काम करिए, जो हमने पूरा पूरा ऊपर सब कुछ प्रोसीजर बताया है उसको एक बार समराइज कर लीजिए, और उसको समराइज करके एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको सही समझ में आ जाएगा सब कुछ।